डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के मार्गी होने के बारे में। मंगल 13 जनवरी 2023 को मार्गी हो गए हैं और बहुत लंबे समय से वक्री चल रहे थे। अक्टूबर 2022 के अंत से वक्री भी थे और पतित भी हो गए थे, यानी कि वापस वृषभ में गिर गए थे और वृषभ में ही थे करीबन 2 महीने से और वक्री चल रहे थे। क्योंकि मंगल बहुत सारी चीज़ों के अधिपति होते हैं, कई चीज़ों के कारकत्व इनके अंडर आते हैं। साहस, पराक्रम, बल, शौर्य, उत्साह, प्रॉपर्टी, लॉजिकल थिंकिंग। और 3 दृष्टियां होती हैं, 2 भावों के स्वामी होते हैं। तो जब भी इनकी अवस्था बदलती है जीवन में बदलाव आता है। तो अब हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मंगल अब जब पुनः मार्गी हो जाएंगे और 60 दिन के लिए करीबन मार्गी रहेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की चर्चा करूंगा और वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखें राशिफल? जैसे मैं हर बार कहता हूँ, राशिफल लग्न और राशि से अलग अलग नहीं बन सकते। आपके ऊपर है कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं। मेरे हिसाब से अगर लग्न से देखेंगे हमेशा बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों को अपना लग्न नहीं पता, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो आप अपनी राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि मंगल जब वक्री आपके लिए वृषभ राशि में चल रहे थे, यानी कि आपका चौथा स्थान, तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए होंगे या क्या क्या प्रभाव हुआ होगा। क्योंकि चौथे भाव में थे तो घर में थोड़ी दिक्कत चल रही होगी, घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वक्री थे। हो सकता है माता जी की भी सेहत पिछले 2-2.5 महीने से आपके कुछ खराब चल रही हो, गाड़ी खराब हुई होगी, गाड़ी पर खर्चा, घर में खर्चा बढ़ रहा होगा, घर में मरम्मत पर खर्चा हुआ होगा अचानक से। ओवरऑल घर में एक उच्चाट सा माहौल रहता होगा। कब झगड़ा हो जाए इस बात का कुछ पता नहीं चलता होगा, छोटी सी बात पर बहस हो जाती होगी। क्योंकि मंगल वक्री थे और चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे भी थी, तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। इसके साथ ही आपके पति या पत्नी की तबीयत भी थोड़ी खराब चल रही होगी। मंगल क्योंकि वक्री थे और 10वें भाव के स्वामी थे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, कार्य क्षेत्र में उलझने भी आ रही होंगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव आपके जीवन में एक स्नैपशॉट में चल रहा होगा। अब बात करते हैं, अब मंगल जब दोबारा मार्गी हो रहे हैं तो क्या क्या प्रभाव होगा। मंगल 10वें घर के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है, चौथे घर में मार्गी दोबारा हो जाएंगे। यहाँ पर साफ एक चीज पता चलती है कि घर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो पैसों की प्रॉब्लम हो, लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम हो, या प्रॉपर्टी को लेकर ही, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर, भाई बहन के बीच में कुछ प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहे थे, उन सबको सुलझाने के लिए अब ये समय बहुत अच्छा है। घर में थोड़ी सी चीज़ें बेटर होंगी। हाँ, मंगल है तो प्रभाव उनका एकदम सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि मंगल अपने आप में एक उग्र ग्रह है। लेकिन जो परिस्थिति पहले चल रही थी कि घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बात बात पर तू मैं हो रही है, उन चीज़ों में कमी आएगी। क्योंकि मंगल अब मार्गी हो जाएंगे, तो अगर माता जी की तबीयत खराब चल रही थी तो उसमें भी स्थिति थोड़ी सी बेटर होगी। आप घर बनाना चाहते थे, अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वाहन खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, या तो अच्छी डील नहीं मिल रही थी, अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा था, अच्छा मॉडल नहीं मिल रहा था, तो ये जो आने वाले 60 दिन हैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टी का कोई भी वाद विवाद सुलझाने के लिए आने वाले 60 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मंगल आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं, तो वह लोग जो घर में रहकर काम करते हैं, स्पेशली वर्क फ्रॉम होम आजकल कर रहे हैं, उनके लिए जो आने वाले 60 दिन है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी है, जो चौथे भाव से 12वां स्थान है। यानी कि अगर अपनी प्रॉपर्टी को कोई बेचना चाहते थे, आप अपनी प्रॉपर्टी अच्छे रेट पर निकालना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है, आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है सप्तम भाव पे रहेगी, क्योंकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी है, 10वें भाव के स्वामी है, और सप्तम भाव बिजनेस का स्थान है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि बिजनेस में जो उलझने आ रही थी, बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही थी, उनको सुलझाने के लिए समय बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मैरिज का भी स्थान है, मैरिड लाइफ का भी स्थान है। वक्री ग्रह थे मंगल, तो प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो अब धीरे धीरे करके वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी।
इसके साथ ही क्योंकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी है और सप्तम भाव कहीं ना कहीं फॉरेन से रिलेट करता है, अगर आप देश से बाहर जाना चाहते थे अपने काम के संबंध में, अपने बिजनेस के संबंध में, तो भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी पब्लिक इमेज थोड़ी सी बेटर होगी और सोशल लाइफ भी थोड़ी सी बेटर होगी। मंगल की 7वीं दृष्टि 10वें स्थान पर रहेगी। 10वां स्थान मंगल का अपना खुद का स्थान है, क्योंकि वहां पर मंगल की राशि पड़ती है, यानी कि वृश्चिक राशि। मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी कोई भावाधिपति भाव को देखता है तो भाव को स्ट्रांग करता है। तो 10वां भाव अब आपका स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि करियर से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही थी दूर होंगी। आप नई जॉब ढूंढ रहे थे, आने वाले 60 दिन बहुत अच्छे हैं। आप अपनी करंट जॉब में प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, आने वाले 60 दिन बहुत अच्छे हैं। एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए इंसेंटिव्स के द्वारा, एरियर्स के द्वारा, वर्क परफॉर्मेंस के द्वारा, बोनसेस के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा जो पैसा आपका रुका हुआ था या नहीं बन रहा था, उन सब चीज़ों के लिए जो आने वाले आपके 60 दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मंगल खुद 10वें घर के स्वामी है, 10वें घर को देखेंगे तो आपके करियर में एक नई राह भी आपको मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो भी उसके बहुत चांसेस है, लेकिन हाँ, अगर इस समय में आपको कोई नई जॉब मिलती है तो थोड़ा कंपटीशन से मिलेगी और अपने स्थान से कहीं दूर मिलेगी। तो करियर पे तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है और वो पड़ेगी लाभ स्थान पर, क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी है। साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं लाभ बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र से लाभ बढ़ेगा। क्योंकि मंगल तीसरे भाव के भी स्वामी है, जो एक काम त्रिकोण है, और लाभ स्थान भी एक काम त्रिकोण है, तो कहीं ना कहीं ये साफ बता रहा है कि आपकी कुछ इच्छाएं भी आने वाले समय में पूरी हो सकती हैं और कई आपके रुके हुए कार्य भी, कि जो लाभ स्थान पर 11th हाउस पे 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, वो जो कार्य आपके बहुत अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। और क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं, आप हो सकता है अपने कार्य के साथ कोई सेकंड इनकम अपॉर्चुनिटी भी ढूंढे और उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे हिसाब से आपके लिए हो सकते हैं। पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इमोशंस का स्थान है। इमोशनली थोड़ा एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा और उसका प्रभाव आपसी संबंधों पर थोड़ा पड़ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक्सीडेंट के योग बनेंगे, तो मंगल जब तक अगले 60 दिन तक आपके चौथे भाव में है, वाहन चलाते हैं तो थोड़ा आराम से चलाएं। घर से निकले अगर वाहन चलाने, तो महामृत्युंजय का एटलीस्ट 27 बार पाठ करके ही घर से निकलिएगा। आपकी पब्लिक इमेज को कोई खराब करने का प्रयास कर सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास ही रहता है, और यदि आप एक पॉपुलर व्यक्ति हैं, आपका नाम है, आपका मान सम्मान है क्षेत्र में, सोशल लाइफ में, तो आपका नाम खराब करने का प्रयास कर सकता है। इसके साथ ही भले ही मंगल अब मार्गी हो जाएंगे, मैरिड लाइफ में फिर भी थोड़ी थोड़ी अड़चनें आती रहेंगी। तो आपको ये प्रयास करना है कि मैरिड लाइफ में एग्रेशन ना आए, और जब अपने लाइफ पार्टनर से बात करें तो एग्रेशन के साथ ना करें, क्योंकि मंगल दिग्बल पूरा लूज किए बैठे हैं और 10वें स्थान के स्वामी भी हैं और 10वें स्थान को देख भी रहे हैं। तो करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी की कमी रहेगी। आप भले ही बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करते हो, यहाँ पे आपके जो भी एक्शंस होंगे, जो भी ऑर्डर्स होंगे, उनको लोग क्वेश्चन करेंगे, तो थोड़ी अथॉरिटी की कमी रहेगी और थोड़ी इच्छाएं गलत डायरेक्शन में भी जाएंगी और इसका प्रभाव भी कुछ नकारात्मक आपके जीवन में पड़ सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई हृदय संबंधित रोग है, ध्यान दीजिएगा। और लोअर बैक में आपके बहुत दर्द रहने वाली है आने वाले 60 दिनों में। उपाय की बात कर लेते हैं। किसी भी मंगलवार हनुमान जी को बताशों को और ऋतु फल का, कोई भी जो ऋतु के हिसाब से फल आते हैं उसका भोग लगाइए। हनुमान चालीसा का, हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ कीजिए और जहाँ जिस मंदिर में ये करेंगे वहाँ के पुरोहित जी को कुछ दक्षिणा देके आए। इनकेस मंदिर नहीं जा सकते तो घर में बैठ के ही, घर में रह के ही ये उपाय करिए, भगवान का स्मरण करते हुए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए